व्रत डाल दिया। परीक्षित से कहने लगी, स्वामी आज मेरा भैया मेरे महलों में आया हुआ है, इसलिए स्वामी उनको तो कुछ पता नहीं है, बल्कि अब आप ही ऐसा करो कि आप अपना आज पैर नीचे मत उतारना, क्योंकि कहीं यदि अनजाने में आपका पैर उन पर पड़ गया तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। परीक्षित कहने लगे, अरे देवी तुम क्यों इतना डर रही हो? तुम्हारा भाई है तो मेरा भी कुछ रिश्ते में है, इसलिए तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भक्तों, धीरे धीरे जब रात्रि का समय हुआ, नवल ने अपने प्राणीनाथ महाराज परीक्षित को भोजन कराया और भोजन के पश्चात जब परीक्षित अपने सैन्य कक्ष में भक्तों अपने बिस्तर पर जब जाकर के लेट गए, नवल देवी जाकर के परीक्षित के पास लेट गई और हुआ क्या कि हाई गई रहने से बिछवाई कि डाल गले दल महिया सोई गए, डाल गले दल महिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं ये। इतने सर्प देर वो बन गए, तक्षक बादल फारे हैं। लपकी रहे दिल पकड़ी चढ़ गए, रूप लखी दे उनका खुश भये, कुंवरिये मुँह से टसो न जाए, पिता को बैर समझ लिए खाए, सोहाय दे भोर कुंवरी दे उठ के पति को बदन निहारो, आज भाई मार चलो पुकारो, आज भाई मारो। भक्तों, नवल और परीक्षित रात्रि में विश्राम करने लगे। दोनों को घनघोर नींद आ गई, लेकिन भक्तों वो तक्षक जो बेर बना हुआ था, उसने जब देखा कि मेरे बहन और बहनोई सो गए हैं, परीक्षित नवल दे सो गए हैं, इसी बीच मौका निहार करके उस तक्षक ने अपना भेष बदल लिया और भक्तों पहुंच गया परीक्षित के बिस्तर के पास में। चारों तरफ देखने लगा, लेकिन फिर क्या देखा कि बहन नवल दे के सिर के केस लटक रहे थे। उन्हीं केसों को पकड़ करके तक्षक जैसे ही बिस्तर पर जाकर के बैठा, भक्तों वैसे बताया जाता है कि चारपाई पे सर्प नहीं चढ़ता है, लेकिन यदि कोई चीज यदि लटक रही है चारपाई से तो उसका सहारा लेकर के सर्प चढ़ जाता है। आज वो तक्षक अपने ही बहन का सहारा लेकर के, बहन के केसों का सहारा लेकर के भक्त चढ़ गया बिस्तर पर, और जब सिर के सामने जाकर के बैठा तो क्या देखा कि दोनों की सुंदरता, दोनों की जोड़ी इतनी निराली है। तक्षक हाई हाई करने लगा, विचार करने लगा, ये जोड़ी मुझसे बिछोह की नहीं जाती है। हाई हाई कर रहा है तक्षक, इतनी सुंदर जोड़ी मैं कैसे इनको डस लूं? लेकिन भक्त फिर याद आ गया, यदि मैं नहीं डसूंगा तो मेरे पिता मुझको श्राप दे डालेंगे, क्योंकि धामिन का श्राप याद है तक्षक को। इसी कारण भक्त तक्षक मजबूर हो गया और अपने पिता के भय के कारण, श्राप के भय के कारण तक्षक ने परीक्षित को डस लिया। और हुआ क्या भक्तों, जब धीरे धीरे प्रातः काल का समय हुआ तो इधर
रोज प्रातः काल परीक्षित जाग जाते थे और चमन बाग में टहलने के लिए चली जाते थे। और उस दिन परीक्षित जागे नहीं। जब नवलदेव जागी तो क्या देखा कि अभी पति देव सो ही रहे हैं। नवलदेव अपने प्राणीनाथ परीक्षित को जगाने लगी। स्वामी उठो, आंखें खोलो, देखो सवेरा हो गया है। लेकिन भक्तों, तन की सांसें रुक गई है, शरीर ठंडा पड़ गया है। नवलदेव ने जब ऐसा देखा तो नवलदेव को भय महसूस हुआ। लेकिन फिर नवलदेव ने कायदे से देखा तो क्या देखा कि अब प्राणीनाथ अभी संसार में नहीं रहे। नवलदेव हाई हाई करके गाय के समान डकराने लगी, रोने लगी और कहने लगी, है स्वामी, अरे ये तुमने क्या किया? विवाह के समय तुमने 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन आज मेरे जीवन की नाव मझधार में ही छोड़ करके जा रही हो। नवलदेव कैसे विलाप कर रही है और क्या कहने लगी कि पीटत हाथ नवलदेव कि 3 मास को गर्भ सावे, 3 मास को गर्भ सावे, कौन खिलैया नैया को। गंगा करियो बाबुल मरियो, बुरा हो ये मेरे भैया को। पुरुष विहीन ये रही नवलदेव, ओह दे मुख क्यों रहे बदसे, ये रही नवलदेव। पिया अब कहाँ बताओ नवलदेव रो रही है, हाई हाई कर रही है। स्वामी तुम नहीं जानते मेरे को 3 महीने का गर्भधारण है, अब मेरे इस जीवन की नाव कैसे पार हो पाएगी। हे नाथ, एक बार तो मुझसे कुछ बात कर लो, इस प्रकार से मुख ढाक करके मत सो जाओ। नवलदेव हाई हाई कर रही है, लेकिन भक्तों सोच रही है मैं क्या करूं। अब नवलदेव को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और भक्त विधि का विधान देखो, जिस वक्त भक्तों जिस वक्त अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारी गए थे, महाभारत के युद्ध में जब मारे गए थे चक्रव्यूह में, तो उस वक्त अभिमन्यु की प्राण प्रिया उत्तरा, उसको भी 3 महीने का गर्भधारण था। लेकिन आज सोचने लगी, लाओ अपने गुरुदेव धन्वंतर को पत्र लिख करके भेजूं, वो मेरे पति को जिला देंगे। उसी समय अपने गुरुदेव के पास पत्र लिख करके तुरंत एक मंत्री के द्वारा भेजा। और गुरु धन्वंतर ने जैसे इस पत्र को पढ़ा तो तुरंत अपने 1400 शिष्यों के साथ चल पड़ी। और हुआ क्या कि भेजी खबर गुरु रानी कि सुन के ध्यान उठे तजियासन, सुन के ध्यान उठे तजियासन, पति सर्प ने खायो चेला संग लियो 1400 पर धन्वंतर आयो करी तक्षक ने जी
और उसी समय गुरु धन्वंतर जी 1400 शिष्यों को लेकर के चल पड़े परीक्षित को जाने के लिए। लेकिन भक्तों उसी समय तक्षक मार्ग में मिल गया। जब धन्वंतर को जाते हुए देखा, भक्तों तक्षक विप्र का वेश धारण किए हुए है और जाकर के मार्ग में धन्वंतर जी से कहने लगा, अरे गुरुदेव कहाँ जा रही हो इतने शिष्यों को साथ में लिए हुए। गुरु धन्वंतर जी कहने लगे, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, उन्हीं को जियाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक हंसने लगा। और उसी समय तक्षक कहने लगा, अरे आप जिया दोगे परीक्षित को? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इतने जहरीले इतने विषैले तक्षक ने डसा है? गुरु धन्वंतर ने कहा, तो क्या हुआ, चाहे जितने विषैले तक्षक ने डसाओ, तुमको नहीं मालूम कि मेरी नजर जहां तक जाती है वहां तक सर्प का काटा हुआ जहर नहीं रह जाता है। मेरे देखने से, मेरे नजर घुमाने से सारा जहर, सारा विष समाप्त हो जाता है। तक्षक ने कहा, ये बात? धन्वंतर जी ने कहा, हाँ। तो तक्षक भक्त बड़ा छलीता, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, तो ठीक है गुरुदेव, जो तक्षक जिसने परीक्षित को डसा है उस तक्षक को मैं जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं और जितना बल उसमें है उतना ही बल हमारी में है। जितना जहर, जितना विष तक्षक में है उतना ही हमारी में है। यदि तुम मेरे डसे हुए प्राणी को यदि जिया दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तक्षक का डसा हुआ तुम जीवित कर दोगे। भक्तों, धन्वंतर और तक्षक में जांच होने लगी और हुआ क्या? माता जी 5 मिनट बैठ जाओ, फिर आरती और प्रसाद। उसी समय भक्तों धन्वंतर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तक्षक उसी समय क्या देखा कि एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, बड़ा ही हरा भरा वृक्ष था और वक्त उस पर कुछ पशु और पक्षी भी बैठे हुए थे। तक्षक ने अपनी फुफकार उस वृक्ष के ऊपर मारी, वो हरा भरा पेड़ भक्तों खाक बन गया। लेकिन जिस वक्त धन्वंतर ने अपनी नजर मोड़ करके देखा तो वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोचा, ये सत्य कहते हैं, ये अवश्य जिला देंगे। वक्त हुआ क्या? इसी के आगे की पावन कथा आप सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। आइए द्वार प्रभु का नाम, तत्व प्राण, आरती और प्रसाद। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे और ध्यान देंगे। भजन के माध्यम से बतलाएंगे आए कि भक्तों, मानो चाहे जितने धर्म कर्म कर ले, यदि माता पिता की सेवा नहीं करता है तो सारे धर्म भक्त बेकार कहलाते हैं। क्योंकि किसी कवि और किसी विद्वान ने बतलाया है, कहा है कि चाहे जितने तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन यदि आपने माता पिता का सम्मान नहीं किया है तो सारा तीर्थ यात्रा करना बिल्कुल बेकार कहलाता है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में प्रेम के साथ बोलेंगे। हेलो, सभी लोग बोलेंगे कि काशी जाओ, कि काशी जाओ, मथुरा जाओ,
चाहे जाओ हरिद्वार, काशी जाओ मथुरा जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार, माता पिता को छोड़ के तीर करना है बेकार, करो माता की सेवा खुशी रहे सारी देवा, करो माता की सेवा।
बनाए। लेने परीक्षा मोरा ध्वज की हरिणी भेष बनाए। यकलंग राजा यकलंग रानी बीच में कुंवरी निकाए। लेने परीक्षा मोरा ध्वज की हरिणी भेष बनाए। यकलंग राजा यकलंग रानी बीच में कुंवरी निकाए। चीर पुत्र को बीच से डारो, चीर पुत्र को बीच से डारो, वही रक्त की धार करो माता की सेवा, खुशी रहे सारी देवा, करो माता की सेवा। काशी जाओ मथुरा जाओ चल जाओ हरिद्वार, काशी जाओ मथुरा जाओ चल जाओ हरिद्वार। माता पिता को छोड़ के तीरथ करना है बेकार, करो माता की सेवा, खुशी रहे सारी देवा, करो माता की सेवा, खुशी रहे सारी देवा, करो माता की सेवा, खुशी रहे सारी देवा, करो माता की सेवा, खुशी रहे सारी देवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए।